21 मई 1991 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। इस घटना ने भारत समेत पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के, उनके जीवन यात्रा, उनके योगदान और उनके असामयिक निधन के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 में हुआ था। भारत के पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के बेटे थे। राजनीति में पहले उनकी रुचि कम थी और वह पेशेवर पायलट के रूप में काम कर रहे थे। राजीव गांधी ने अपनी शुरुआती शिक्षा देहरादून के मशहूर धूल स्कूल से प्राप्त की थी। इस स्कूल ने न केवल शिक्षा दी बल्कि उनके व्यक्तित्व को भी निखारा। धूल स्कूल में राजीव ने नेतृत्व कौशल और खेलों में भी प्रतिभा दिखाई। इसके बाद वे लंदन चले गए, जहां उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की। लंदन में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात सोनिया मायनो से हुई, जो आगे चलकर सोनिया गांधी बनी। 1966 में उन्होंने सोनिया गांधी से विवाह किया और उनके 2 बच्चे राहुल और प्रियंका हुए। राजीव गांधी को राजनीति में आने का कोई दिलचस्पी नहीं था। उनके छोटे भाई संजय गांधी, जो इंदिरा गांधी के उत्तराधिकारी माने जाते थे, 1980 में एक हवाई दुर्घटना में उनकी अकाल मृत्यु हो गई। इस घटना ने इंदिरा गांधी को हिलाकर रख दिया। उन्होंने राजीव गांधी को राजनीति में आने को कहा। राजीव ने अपने पायलट कैरियर को छोड़कर राजनीति में कदम रखा। 1981 में उन्होंने अमेठी से संसद के लिए चुनाव जीता और धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी में जगह बनाई। उन्होंने 1980 के दशक में प्रधानमंत्री बनने के बाद इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी क्षेत्र को बढ़ावा देने में कई अहम कदम उठाए। उन्होंने आईटी और टेलीकॉम सेक्टर में सुधार की शुरुआत की। उन्होंने कई नीतियों में बदलाव किया। उन्होंने सरकारी प्रक्रियाओं को कंप्यूटराइज करने का अभियान चलाया। 1988 में सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस (CDAC) की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास करना था। स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिलवाने का काम उन्होंने किया। मतदाता की उम्र 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष तक के युवाओं को चुनाव में वोट देने का अधिकार राजीव गांधी ने दिलवाया। श्री गांधी ने भारत में साक्षरता दर को बेहतर बनाने के लिए कुछ बेहतरीन पहल की। प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) और जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई। नई शिक्षा नीति, जिसका उद्देश्य भारत में शिक्षा को एक नई गति और दिशा देना था। 2 जून 1988 को श्री गांधी की सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की, जिसमें कई उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करने का प्रस्ताव था। इस नीति ने औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया और अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के लिए एक मजबूत नींव रखी। राजीव गांधी के कार्यकाल में देश में सब कुछ अच्छा चल रहा था, परंतु पड़ोसी देश श्रीलंका में हालात कुछ ठीक नहीं था। श्रीलंका में 70 के दशक में लिट्टे अपना सिर उठाने लगा था। लिट्टे यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, श्रीलंका से अलग एक स्वतंत्र तमिल राष्ट्र के लिए आंदोलन करने वाला संगठन था। लिट्टे और श्रीलंकाई सेना में हिंसक टकराव बढ़ने लगे। नतीजा ये हुआ कि श्रीलंका में गृह युद्ध शुरू हो गया। लाखों तमिल लोग समुद्र के रास्ते भारत आने लगे, यानी श्रीलंकाई गृह युद्ध का सीधा सीधा असर भारत पर पड़ रहा था। 1986 में हालात और बदतर हो गए। तमिलों के गर जाफना में श्रीलंकाई सेना ने हमला कर दिया। भारत ने जाफना में घिरे तमिलों के लिए सेना भेजी। जुलाई 1987 में भारतीय शांति सेना की जाफना में तैनाती शुरू हुई। शांति समझौते के बाद 1990 तक भारतीय सेना के जवान वहां रहे। ये वो फैसला था जो आगे चलकर राजीव की हत्या की वजह बना। दरअसल शांति सेना को भेजने से लिट्टे राजीव का दुश्मन बन बैठा।
1991 में लिट्टे ने एक आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की हत्या कर दी।